हाय। आर्टिकल 106 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बात कही गई है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज के बारे में। मतलब जो भी सैलरी और अलाउंसेस होंगे बाय लॉ पार्लियामेंट तय करेगी। पर जब तक पार्लियामेंट तय नहीं करती है सैलरी एंड अलाउंसेस, तब तक उन्हें वो सैलरी और अलाउंसेस दिया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को के मेंबर को मिलता था। उनका जो भी फिक्स था कि 3 महीने पे दिया जाएगा, जिस रेट से दिया जाता था उसी रेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज को मिलेगा, जब तक पार्लियामेंट बाय लॉ नहीं ये डिसाइड कर रही है कि कितना सैलरी होना चाहिए। तो उन्हें जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनको जिस रेट से मिलता था अलाउंसेस, जो भी सुविधाएं दी जाती थी, गाड़ी के, घर का, या जो भी सुविधाएं दी जाती थी वही दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये था आर्टिकल 106। आप इसी तरीके के आर्टिकल समझना चाहते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देश के सिटीजन हो, देश के नागरिक हो, तो आपको ये आपका कर्तव्य है कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे समझना। तो आप अगर समझना चाहते हो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप एग्ज़ाम में आपका अगर 10 क्वेश्चन आता है तो आप 7-8 क्वेश्चन कर लोगे आराम से इस आर्टिकल के द्वारा, क्योंकि इस आर्टिकल के थ्रू आप पूरा पॉलिटी समझ सकते हो। तो ये आर्टिकल 106 था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 107, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।